तो आज से एक नई शुरुआत। तो 10वीं क्लास की जो बुक है इंग्लिश की, तो उस बुक से आज हमने एक फर्स्ट चैप्टर इसका उठाया है, लेटर टू गॉड। तो इस स्टोरी के थ्रू, इस कहानी के थ्रू हम अपनी इंग्लिश को सीखेंगे। उसकी वोकैब है, साथ साथ वो हम उससे सीखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पढ़ते हैं, तो इस सभी का हम, इस स्टोरी है, इस कहानी है, तो उसके थ्रू हम समझेंगे। तो धीरे धीरे इसके जो भी चैप्टर हैं तो वो सीक्वेंस वाइज, कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर के तो कभी इसके, तो ऐसे हम एक सीरीज है वो चलाकर इसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज हम फर्स्ट चैप्टर उसका। तब कहता है ए लेटर टू गॉड। लेटर होता है हमारा पत्र, जो राइटिंग में हम लिखते हैं कोई भी एप्लीकेशन, ऐसे बताया था मैंने कल की वीडियो में। तो लेटर अब कहता है टू गॉड। गॉड मतलब भगवान, जो भगवान को, एक किसान होता है जिसका नाम लेंचो होता है, शायद आपने पहले पढ़ा होगा, जो 10वीं कर चुके हैं उन्होंने। तो लेंचो होता है, तो वो उसकी फसल है वो बर्बाद हो जाती है, तो वो भगवान को एक लेटर लिखते हैं। तो उसको लेकर ये पूरी कहानी है, बहुत अच्छी सुंदर है। तो उसको हम अब पढ़ते हैं। अब उसका एक एक पार्ट ऑफ स्पीच है वो हम देखते हैं उसका। अब कहते हैं दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अब कहते हैं दे का अर्थ है एनीवन, यानी कि कोई भी है वो, यानी कि दे से भी कहते हैं फेथ की जो विश्वास है वो कैन मूव माउंटेन्स। माउंटेन्स हो जाएगा हमारे पर्वत। तो विश्वास एक ऐसी चीज है जो पर्वत है, पर्वत को भी हिला सकता है, अगर हम ठान ले तो किसी भी चीज को करने के लिए। तो ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो इसमें हमारे बच्चों को डाउट रहते हैं ये क्या है हमारा। ये ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जो कि इसमें मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमारी पूरी ये क्लोज है। तो इसका क्लोज का जो दैट्स है वो इसमें अंडरस्टूड है। तो ये है, ये पूरी क्लोज इस जो से वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्योंकि अगर यहाँ प्लूरल सिंगुलर होता तो हमारा यहाँ एस लग जाता। तो ये पूरी जो क्लोज है, ये पूरी क्लोज इस से वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और इस यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, और इस जो कैन वर्ब है और जो मूव वर्ब है, कैन हमारा मॉडल है और मूव हमारी मेन वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है माउंटेन, जो कि प्लूरल में है। तो अब जो फेथ है ये हमारा वर्ब भी होती है विश्वास करना, और फेथ हमारा नाउन भी होता है। तो इस जो वर्ब का है मेन मूव का, तो उसका सब्जेक्ट है वो ये वाला है, और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ये है। और इस पूरी वर्ब का, ये जो वर्ब है से, तो इस वर्ब का जो पूरा जो ये क्लोज है तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो अब कहते हैं कि भी वे दिस से भी कहते हैं कि जो विश्वास है वो माउंटेन से पर्वत हिला सकते हैं। तो कैन हम कैपेबिलिटी एबिलिटी है उसके लिए। अब कहता है बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, कि जो हमारा विश्वास है तो उसको लेकर हमें क्या, हमें दावा करना चाहिए। तो पुट इन है, पुट इन हमारी फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब है वो हमारी, जैसे वर्ब और प्लस हम कोई भी प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं तो वो हमारी फ्रेजल वर्ब बन जाती हैं, और वो हमारा अलग मीनिंग देती हैं। जैसे पुट का अर्थ हमारे यहाँ रखना होता है, बट इसमें प्रीपोजिशन जुड़ गई तो हमारी फ्रेजल बन गई, तो इसका जो अर्थ है वो हमारा चेंज हो जाता है। तो इस चीज को हमें खास ध्यान रखते हैं। तो बट हमारा कंजक्शन है जो इस सेंटेंस इन सेंटेंस को जोड़ रहा है। बाकी देखते हैं इंटरोगेटिव है, मैंने बताया था कल भी कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो हम हमारे सब्जेक्ट उससे आगे रखते हैं, और डब्ल्यू एच फैमिली है वो हम उससे आगे रखते हैं। तब कह रहे हैं कि जो हमारा विश्वास है, फेथ है, तो उसको लेकर हमें क्या, हमें दावा करना चाहिए, क्योंकि जब हम पर्वत को हिला सकते हैं तो इंसान अपने अहंकार में और आ जाता है। इसीलिए हम कहा है कि हम इसको लेकर के हमें दावा करना चाहिए। अब कहते हैं दिस इज क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है, ये जो पर्सन है, दिस स्टोरी इस कहानी में डेलिकेटली पोजेस, पोजेस जो पोज, जो मुद्रा, कोई पोजीशन, सिचुएशन, गेस्चर, कोई भी एटीट्यूड या जैसी हम पोजीशन बने, तो कहते हैं डेलिकेटली, एक डेलिकेट मैनर में, इस तरीके से भी ये जो पर्सन है वो पर्सन ही पूरा खड़ा हुआ है, या मतलब यही है एक ऐसी प्रॉब्लम या एक ऐसी समस्या या एक
ऐसा कह लो पूरा स्तंभ है वो बना हुआ है कि भाई ये जो पर्सन है विश्वास है, विश्वास को लेकर। अब देखना इसको कि जो दिस है ये हमारा डिटर्मिनर है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये क्वेश्चन है इसका नाउन है, कॉम्प्लीमेंट है। अब ये है ये हमारा प्रोनाउन है, खास बात इस ध्यान रखना क्योंकि ये वर्ब है इससे आगे है इसलिए। और ये वाला जो डिटर्मिनर है ये वाला दिस है ये हमारा डिटर्मिनर है। क्यों? क्योंकि इसके जो स्टोरी वर्ड है नाउन है, तो इस नाउन से पहले है तो स्टोरी को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा डिटर्मिनर है और ये हमारा प्रोनाउन है। इस चीज को हमें खास ध्यान रखना है। पढ़ते आगे। अब कहते हैं लंचो इज ए फार्मर। लंचो है वो एक किसान है, उसी को लेकर पूरी कहानी है। तो इनको हु राइट्स ए लेटर, जो एक पत्र लिखता है किसको? टू गॉड, गॉड को लिखता है। कब लिखता है? व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी जो फसल है वो फसल रूइन, रूइन हो जो बर्बाद होना, नष्ट होना। सभी की पीडीएफ मैंने इंक्लूड कर दिए। तो रूइन हो जाएगा हमारा नष्ट होना, बर्बाद होना। तो जब उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है तब जाकर वो कहीं भगवान है उसको पत्र लिखता है। तो अब इसको देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये जो लंच है ये हमारा नाउन है सब्जेक्ट में, और ये हमारा लिंकिंग वगैरह, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और ये हमारा जो सब्जेक्ट वो हमारा सेम होते हैं। तो यानी जो लंच है वही फार्मर है, फार्मर वही लंच है। तो इस लंचो है, लंचो को एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए भी लंच कौन है, तो उसके लिए इन्होंने पूरी क्लोज लिख दी यहाँ से लेकर यहाँ तक कि लंचो कौन है, यानी हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, यानी कि जो भगवान को पत्र लिखते हैं तो वो लंच है। तो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इस राइट वर्ब है, राइट वर्ब का सब्जेक्ट है। और ये फार्मर है, ये फार्मर इसका इंटीसेंडेंट बोलते हैं हम इसको। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कंजक्शन है, तो मतलब क्या करता है इसको आप ड्रॉप भी कर दो तो ये पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ लेकर और फिर इस सेंटेंस यहाँ से यहाँ लेकर दूसरा, तो इसको जो जोड़ रहे हैं तो वो हमारा ये वहन कंजक्शन है वो जोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तो आस्किंग फॉर ए 100 पोस्ट पीसोस, पीसोस है जो पैसे, तो 100 पैसे है, 100 रुपये है, 100 रुपये के लिए वो उससे पूछते हैं, अर्ज करते हैं, अपील करते हैं कि भाई मेरी फसल है वो नष्ट हो गई, आप दे दो। वो गौर से ऐसा अर्ज करते हैं। तो अगर है तो लंचो है, लंचो को जो सब्जेक्ट है इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके जो बाद है वो आप ऐसे कनेक्ट कर दो, ये इसकी मेन वर्ब है। जो ज्यादातर बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि इसको हम कैसे पढ़े और कैसे समझे, इसका सब्जेक्ट है वो कहाँ गायब होगा। अब कहता है डज लंचो, ये हमारी अपोस्ट्रोफी है, ये अपोस्ट्रोफी साइन है, उसके बाद हम एस लगाते हैं। अब कहता है डज लंचो लेटर रिच गॉड, ये फिर क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन है अगर हम डब्ल्यूएच फैमिली से बनाते हैं तो हम डब्ल्यूएच फैमिली के आगे लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब से उससे आगे। अगर हमारा डब्ल्यूएच फैमिली नहीं होती है, हमारा हेल्पिंग वर्ब से कोई भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वो हम फर्स्ट में लिखते हैं हमारे सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट इसका ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है, एस आ रहा है, डज आ रहा है, तो हमारे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसकी जो मेन वर्ब है वो हमारी रिच है। ये पॉजिटिव केस में पूरा लिखा है कि जो लंचो है, लंचो है, लंचो का लेटर था उसका पत्ता था, तो उसी का रिलेशन के लिए होता है। जो लंचो का पत्ता था उसका जो लेटर था रिच गॉड, क्या वो भगवान को पहुंचा? ऐसा कोई भी इंसान है या फिर जैसे वो आपको ये बुक पढ़ रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि क्या जो लंचो का जो लेटर है वो भगवान को पहुंचेगा या क्या भगवान को वो पहुंचता है। कि भी हम तो ऐसे ही देखते हैं कि जो डाक हम नॉर्मल डाक से भेजते हैं तो पर्सन पहुंच जाती है, बट गॉड है तो उसको लेटर कौन पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि क्या भगवान को पत्थर पहुंचता है, तो तक डज गॉड सेंड हिम द मनी। अब दूसरा फिर क्वेश्चन क्या था कि गॉड है तो वो उसको मनी है, वो उसको मनी भेजते हैं। तो सेंड है ये हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि हिम है, इससे हमारा होम का है ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा हमारा व्हाट का रिप्लाई। तो ये हमारे वर्ब, इसको हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव। तो ये हमारे इंटरोगेटिव है इसलिए हमारे हेल्पिंग वर्ब आगे। और दूसरी चीज क्वेश्चन है उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा इंटरोगेशन का मार्क है जो कि इंटरोगेटिव। अब तो थिंक व्हाट योर आंसर
टू दीज क्वेश्चन। अब कर है कि यानी थिंक सोचिए, तो व्हाट योर आंसर इन जो पर्सन है, जो सॉरी ये जो उत्तर हैं, तो इन उत्तर हैं उन उत्तरों के आंसर के बारे में सोचिए। टू दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इन प्रश्नों के उत्तर है तो उसके बारे में आप सोचिए। वुड यू, क्या इनका जो उत्तर है तो वो आपके पास होगा। कौन से प्रश्न उत्तर कि भी जो लंच है, लंचो गॉड से लेटर है भेजते हैं तो वो क्या पहुंचेगा, या फिर गॉड है तो उसको मनी भेजते हैं नहीं भेजते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर है वो सभी है, उसके बारे में आप सोचिए। अब कहते हैं एंड गैस, अनुमान कीजिए। हाउ टू स्टोरी कंटिन्यू, कि इस स्टोरी है उस स्टोरी को, यह स्टोरी कैसे कंटिन्यू रहे। एंड बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, कि भी इस स्टोरी को पढ़ने से पहले, इस स्टोरी को आप शुरू करने से पहले इन सभी चीजों के बारे में आप सोचिए समझिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, बस ये हम और पढ़ेंगे उसके बाद हम क्लोज। अब बता वन ऑफ द चीपेस्ट वे, कि जो सबसे सस्ता जो तरीका है, तो उन तरीकों में से एक जो तरीका है टू सेंड मनी, धन को भेजने का, तो वो कौन सा है। टू समवन, किसी भी पर्सन को, वो क्या है, इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस है तो वो यानी पोस्ट ऑफिस एक ऐसा वे है, एक ऐसा तरीका है जहां से हम अपने कोई भी लेटर पत्र है वो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या भेजते हैं हम। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो चिप है वो हमारा एडजेक्टिव है, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है वो है चिपेस्ट, जो कंपेरेटिव डिग्री है वो चिपर है हमारे। मेन इसकी जो बेस फॉर्म फर्स्ट डिग्री आप कह लो उसकी चिप है, तो वे हमारा नाउन है, इसको एडजेक्टिव है जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, ये हमारा टोटल, ये हमारा उसका एक पार्ट। अब कहते हैं कि जो चिपेस्ट वे है, जो सबसे अच्छा तरीका है, सस्ता तरीका है, तो उन तरीकों में से एक जो तरीका है वो पोस्ट ऑफिस का है, तो उसी के थ्रू हम धन है वो धन को भेजते हैं तो समवन, किसी भी पर्सन को। अब कहते हैं हैव यू एवर सेंट, क्या कभी आपने भी भेजे हैं, या फिर और रिसीव, क्या रिसीव किया है मनी इन दिस वे, कि भी इस तरीके से पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या आपने भी कोई लेटर कोई पत्र है वो भेजा है या फिर आपने रिसीव किया है। ये हमारा अल्टरनेटिव है, वो कंजक्शन है जो कि विकल्प की एक या फिर दूसरा, दोनों नहीं, तो उसके लिए आज यूज हम और करते हैं। अब होता है हेयर व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि क्या आपको भी कभी ऐसा करना पड़ा है मजबूरी में कि आपकी को भी कोई भाई रिश्तेदार है वो दूर रहते हैं, तो उसको भी आप लोग कभी कभी ऐसा लेटर पत्र है वो भेजना पड़ा है। अब कहता है एज यू रीड, जैसे कि आप इस पढ़ा रीड द इंस्ट्रक्शन, ये सुझाव है वो आपने पढ़े हैं, तो डिस्कस विद योर टीचर, अपने जो टीचर है अध्यापक उसके साथ डिस्कस कीजिए और चर्चा कीजिए इन क्लास, कक्षा में। द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड, जो ये वर्ड हैं तो इन वर्डों का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, तो उनके बारे में। कौन कौन से वर्ड, काउंटर, काउंटर कलरक, एप्रोप्रिएट, एक्नोलेजमेंट, काउंटर फॉइल, रिकॉर्ड, तो इसलिए भी मैंने इंक्लूड की क्योंकि इसमें जो हमारे जो वोकैब के हैं तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं, तो इसको भी हमें नोट्स है वो बनाने हैं और उसको एक अच्छी सी डायरी में, ताकि ये जो वर्ड है वो हमारे याद रहे। तो इसका जैसे काउंटर, काउंटर जो काउंटिंग करने वाला या काउंटिंग करने वाला पर्सन, काउंटिंग मशीन। अब अगर काउंटर, काउंटर एक हम टेबल को बोलते हैं कि जहाँ हम रिसेप्शन डेस्क होती हैं, कोई भी हम काम करते हैं, जैसे बैंक में जाते हैं तो टेबल होती है रिसेप्शन की, जब हम कुछ भी फार्म फॉर्म भरते हैं तो उसको बोलते हैं काउंटर। काउंटर कलर जो पर्सन होता है, काम करने वाला होता है। एप्रोप्रिएट, उचित, राइट, सही। एक्नोलेजमेंट, स्वीकृति, रिकग्निशन, एक्सेप्टेंस। तो रिकॉर्ड, जो हम जो बात रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड। अगर कंसल्ट डिक्शनरी, भी एक जो डिक्शनरी अगर आपको नहीं आते हैं तब ये राइटर है कहते हैं कि अगर आपको नहीं आते हैं तब जाके आप डिक्शनरी है उसकी कंसल्ट लीजिए, उसकी एडवाइस लीजिए, उसकी सलाह लीजिए। तो इफ नेसेसरी, अगर आवश्यकता हो तो, मतलब अगर आपको इसका हिंदी का मीनिंग नहीं पता है तो। अब कैसे हैं आर देयर वर्ड, तो ये सभी वर्ड हैं वो क्रॉसपॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड इन योर लैंग्वेज। क्या कहते हैं कि जो आपकी जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश की जो वर्ड हैं तो वे सभी क्रॉसपॉन्डिंग है, तो वे सभी उचित हैं।
तो ये सभी वर्ड आपको आने चाहिए, आप इन वर्ड को जानो। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है वो आप स्क्रीनशॉट लो। तो ये इस जो भी पढ़ा है तो उसके इम्पोर्टेंट वर्ड थे, तो वे सभी ये हैं, इसके सारे ये सिनोनिम है। तो आज की वीडियो हम यही कंप्लीट करते हैं। ऑल द बेस्ट।